और आपने देखा कि 12 तारीख से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है, मैं उसके बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। आप सब लोग देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को हर दिन मिल रही है। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बात की, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है और यहाँ पर कई सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में आई हुई है और आपने देखा कि लोग कई तरह के सवाल भी मन में लेकर यहाँ पर बैठे होंगे और मुझे लगता है कि कई लोग सुन भी रहे होंगे जो नहीं पहुंच पाए क्या चल रहा है वहाँ पे, ऐसा भी उनके मन में हो रहा होगा। तो मैं 2-3 बातों का मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हम ज्यादातर पॉजिटिव और एक्शन की बातों पर बिलीव करते हैं। आपने देखा कि 12 मई को जो बौद्ध गया में ये धरना आंदोलन बहुत ही गतिमान था, लगभग लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग वहां पर शामिल हुए जो इस आंदोलन को जनता के बीच में बताना चाहते थे कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। ये लोगों के सामने प्रूव करने की एक होड़ लगी थी। आकाश लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल या इवन आपका गुजरात या भारत के जितने तमाम उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा कि हम आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच करके दावा कर रहे थे कि आंदोलन हम चला रहे हैं। और जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ऐसा ही लगता था कि आंदोलन यही लोग चला रहे हैं। आकाश लामा जी ने 3 साल तक घूम कर लोगों के बीच में जब वो गए और जब उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बड़ी बड़ी रैलियां करके जब सरकार नहीं मानी, तब उनको लगा कि अब हमें धरना आंदोलन के माध्यम से सरकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उन्होंने पहल शुरू की। शुरुआती तौर पे कुछ भिक्षु लोग साथ में वहां पर बैठ गए और बैठने के बाद में ये सरकार ने फिर से गेम खेल दिया और वहां से उठाने की कोशिश की। ये सभी लोग आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां पर एंट्री करके ये दिखाना चाहते थे समाज को कि हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनसीआर दिल्ली में कई लोग ऐसा पहले भी एक घोषणा करे थे कि लामा जी कैसे एनसीआर में प्रवेश करेंगे। आपने सोशल मीडिया में सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके बाद का ये देश जो ऐसी धमकी देने की कोशिश करते हैं, ये देश भी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का देश है। ये किसी की बात की बदबूती नहीं कि वो देश का हुक्मरान बन के पहले के राजाओं की तरह ये कहना शुरू कर दे कि कैसे आते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की एनसीआर दिल्ली में भी ये सभा आयोजित की जाएगी और आपके बिहार समिति सिंह जी और ये विजय घोष, लेकिन मैं बताना चाहूंगा भंते अशोक जी ने मुझे फोन किया था जब मैं मेरठ में अपने डिपार्टमेंट में था और उन्होंने कहा कि क्या लामा जी की डेट हमें मिल सकती है। तो मैंने बोला कि बताइए कौन सी डेट चाहिए, हम देने के लिए तैयार है समय। तब वीपी सिंह जी से बात हुई, भंते विजय घोष जी से बात हुई और ये डेट हमने यहाँ पर फाइनल की। और पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, तो हमने देखा धमकी देने वाले लोग क्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे क्या? लामा जी को धमकी देकर क्या मिलेगा बताइए आप मुझे, या किसी भक्ति जी को धमकी देकर क्या मिलेगा? लड़ रहे लामा जी महाबोधि महाविहार के लिए, तो उनको धमकी देना अच्छा है या महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करना अच्छा है? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताइए आप लोग, आपको महाबोधि महाविहार चाहिए, बीटीएम को रद्द करना चाहिए, किसी को धमकी देना चाहिए? बताइए आप। महाबोधि महाविहार चाहिए, किसी को धमकी देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम है, किसी के भी मुंह से किसी को धमकी आज तक नहीं दी। कोई व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कोई सोशल मीडिया में बता दे कि हमने किसी को धमकी दी है। हम धमकी देने पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। बीटीएम को जो है वो खाली होना चाहिए, हमारी मांग है और इसके लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा कि आपको विनयाचार्य तो अभी अकेला जेल में दिख रहा है। 12 तारीख को यदि हमने वो अपना दिमाग नहीं लगाया होता, हजारों की संख्या के लोग जेल में होते। कैसे होते भी बताता हूं। लोग वहां पर आए, बाउंसर लेकर आए अपने अपने साथ में और बड़े बड़े गुंडे बदमाशों की फौज लेकर वहां पर आए। आने के बाद जो हमारा दिन भर का निर्धारित समय था
सुबह वंदना करेंगे, वंदना के बाद भोजन दान होगा, भोजन दान के बाद में 2 बजे से वक्तव्य होगा। तो 2 बजे का वक्तव्य का समय दिया गया था, लेकिन लोग जो है 9:30-10 बजे ही वक्तव्य के लिए टाइम मांगने के लिए आ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए इस बिहार में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया इसका एक शेड्यूल है, यदि कोई सुबह आकर बोले कि नहीं मुझे सुबह बात करना है, तो आप बात करने देखिए क्या संभव नहीं है। तो लोग ऐसा भी करने के लिए वहां पर पहुंचे और ये कोशिश की कि लामा चीज जो है ये आंदोलन को नहीं बल्कि हम चला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही स्टडी करने के बाद, समझने के बाद कि इस आंदोलन को बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में यदि कोई चला रहे होंगे तो है वो आकाश लामा जी और जितनी बैठी हुई हमारी पूरी की पूरी भिक्षु संघ और ये टीम जो बैठी हुई है ये और आप सब लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जैसे योगी जी ने कहा कि 12-13 साल से लगभग जो है ये हैरिक भारत में हमारी नहीं हुई थी। क्या इसके पहले पिटीशन दायर तो हुआ था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई थी। इसी आंदोलन का परिणाम है कि 16 मई को पहली बार हेयरिंग हुई और 29 जुलाई को भी हेयरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मोमेंट को कौन बढ़ा रहा है। मैं और आपको एक ताजी बात बताता हूँ। 14 अप्रैल को घोषणा की गई दलित प्रेरणा केंद्र से कि पैदल यात्रा निकलेगी बोध गया। मीनाचार्य की बात बता रहा हूँ। उन्होंने घोषणा की, सुभाष विश्वविद्यालय में पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था की रात में। फिर वहां पे बिहार में मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई, ठीक है, आंदोलन के लिए दिए निकले हुए तो हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने बाद में पूछा, बताइए आपने पैदल यात्रा करने के लिए यदि आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला है, आप पैदल चलकर आए कि कार से आए? उन्होंने बोला कार से आए। तो मैंने फिर उनको समझाया कि आपने डाला है फेसबुक व्हाट्सएप पर पैदल चलकर आ रहा हूं, तो कार से क्यों आए? चलना कैसे चाहिए? यदि आपने लिखा है कि पैदल चलना चाहिए तो पैदल चलकर आते। तभी हमने कहा कि आप अभी भी सुधार कीजिए, क्योंकि हवाबाजी से आप कोई भी विजेता नहीं बन सकते। आपको धीर गंभीर बनना चाहिए, रियलिटी के साथ में काम करना चाहिए, तभी आप मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा दूसरे तीसरे दिन बोध गया बोल के मुझे बहुत सारे उपासक उपासिका का फोन आया कि बंदे की ये पद यात्रा कहाँ तक चल रही है। मैंने उनसे कहा फेसबुक में ढूंढिए इनकी पद यात्रा, क्योंकि फेसबुक पे चला रहे हैं। मैंने उनको साक्षात बता रहा हूँ, कभी यदि आए तो मेरे सामने आमने सामने बात करा लीजिएगा कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बातें। फिर हमने को कई बार समझाया कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो आपको गुमराह करके आपको ही फंसा देंगे। मैंने खुद फोन पे बात की, रात के 12 बजे फोन किया 9 तारीख को, और 1 घंटे मैंने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक फोन करके समझाया कि इनके झांसे में मत जाइए, नहीं तो तुम्हें फंसा देंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। आज क्या हुआ? आज जैसा ही हुआ, फंसा दिया गया और वो सब बाहर है और उनके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वो सब लोगों ने क्या किया कि 13 तारीख को जो वहां पे घटना घटी, घटने के बाद जो भी वहां पे चश्मदीद गवाह लोग थे वो सब अपने अपने घर वापस आए और एक ही बात कहते थे, आकाश लामा जी ने क्या किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आकाश लामा जी उस जगह पे जो घटना घटी? तो बोले नहीं थे। तो मैंने कौन थे? तो बोले कि हम थे। तो हमने कहा कि आपने कितनी एफआईआर दर्ज की? एट्रोसिटी एक्ट आपने लगाया होता तो जिन्होंने केस दायर किए कम से कम वो आपका जो मसला है, जो आपकी केस है, कहीं ना कहीं प्रूफ होते हुए दिखाई देती और कहीं भी आप अंदर नहीं जाते। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे? घेर रहे थे। रात एक ही चीजें थी, मतलब आकाश लामा जी लगे हुए पीटीएफ को रद्द करने के लिए और ये लोग लगे हुए आकाश लामा जी को रद्द करने के लिए। बताइए आप, ऐसी साजिश के साथ में सुबह से उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन वो जब आए तो हमने लगभग 4 घंटे तक सूत्र पठन किया। सूत्र पठन करके ये चीजें वहां पर जब हमने की तो नॉर्मल चला सब कुछ, क्योंकि उस दिन एक मीटिंग फिक्स थी। राज्यपाल जी जब वहां पे आ रहे थे, लगभग 25-30 लोगों को मिलने के लिए जाना था राज्यपाल जी से। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आया तो हमारे जो लोग थे, कुछ प्रमुख लोग थे और बाकी के हम लोग लोग वहां पर सूत्र पठन करके जो हमारे आंदोलन की बदनामी हो सकती थी, हजारों लोग जेल में जा सकते थे, उसको बचाने का हमने काम किया उसी जगह में। मुझे लगता है आप लोग उसमें रहने देखा भी होगा। फिर कई लोग बोल रहे थे आज तो इतने जो लोग बाहर से आए, सूत्र पठन की क्या जरूरत है? आप बताइए, बुद्ध जयंती के लिए सूत्र पठन नहीं करना चाहिए? बताइए, आपसे भाषण नहीं होना चाहिए? सूत्र पठन की भी जरूरत होती है।
तो ये बात ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं इस मौके पर दिल्ली एनसीआर में बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और कई सारे लोग इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में फैलाना चाहते हैं, वही किसी को ये नहीं कहना चाहेगा कि कोई जेल में जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी हरकतों से यदि बाहर नहीं आओगे और किसी तरह की इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धर्म ही प्रधान है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी बुद्धिस्ट संगठन है, बुद्ध विहार है, उपासक उपासिका है, बहुत भिक्षुगण है, उन्होंने ये सच्चाई जान करके महाबोधि महाविहार की लड़ाई के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और ये करने के लिए हम सब लोगों ने ध्यान रखना जरूरी है। भारत के तमाम जगह जगह के लोग ये विचार कर रहे थे और कई तरह की साजिश करके लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे थे। हमने समझा कि एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाते हुए कम से कम हम लोगों ने ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम महाबोधि महाविहार के लिए लड़ेंगे। ये लड़ने के लिए काम करना जरूरी है। और इसलिए आपने देखा बोध गया में धरना आंदोलन 152 दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश के कई सारे शहरों में धरना आंदोलन शुरू हुआ है। नागपुर में चल रहा है, राजनांदगांव में चल रहा है, दुर्ग में चल रहा है, और आपके आगरा में चल रहा है, आपके महू में चल रहा है, आपके बोध गया के कई गांव में आज धरना आंदोलन शुरू हो गया। कई जगह आप देख पाएंगे। तो ये शक्ति आपने डाली है। मैं तो ये भी कहूंगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलाकर के भी आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे धरना जरूर करनी चाहिए। परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी कि महाबोधि के लिए लड़ने वाले ज्यादा है या बातें करने वाले ज्यादा है। दिन भर बैठकर देखिए वहां पर सुबह से शाम तक, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो बैठते कम थे, घूमते ज्यादा थे। तो कम से कम अब तो समय आ गया, अब तो बैठिए कम से कम महाबोधि महाविहार के लिए। लेकिन ऐसा होते हुए कहीं पर देखने के लिए मिलता। तो एनीवे हम लोगों को एक्शन के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप लोग कम से कम इस एरिया में 30 तारीख तक 31 तारीख तक क्या आप 15 दिनों के लिए धरना दे सकते हैं। बैठे धरने के लिए क्यों? गवर्नमेंट देखेगी कि ये बोध गया में चलने वाला धरना आंदोलन एक जगह नहीं, भारत के कई जगह ये शुरू हो चुका है। दूसरी बात है, हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 29 तारीख की हेयरिंग है, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 तारीख को, मतलब 25 जुलाई को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। तो क्या आप सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे धरना देने के लिए? भिक्षुगण, उपासक उपासिका सब लोग, और आप अपने सभी लोगों को आह्वान कीजिए। आदमी का संघर्ष नहीं है ये, आदमी जरूरी नहीं है, हमारे लिए विचारधारा जरूरी है। हमारे लिए आदमी महत्वता नहीं, महाबोधि महाविहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की वो ज्ञान स्थिति है। और इस ज्ञान स्थिति पर ये जब दूसरों के कब्जे में है तो कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए। इसलिए 25 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हमारे जितने सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, उनका भी काफी योगदान है इस महाबोधि महाविहार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उनसे ये भी चाहूंगा कि कई बार कई तरह की गलत न्यूज भी आ जाती है। तो फिर ये पत्रकार बंधु, यूट्यूब चैनल को चलाने वाले हमारे बहुजन साथी लोग, कम से कम हमें जो शब्द से अच्छाई भी आती है और शब्द से बुराई भी आ जाती है, शब्द से अच्छी चीजें भी पता चलती है और शब्द से गलत चीजें भी पता चल जाती है। इसलिए आप धीर गंभीरता के साथ में इन चीजों को लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ आप सब लोगों से। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप कार बनाकर, ट्रैक्टर बनाकर, अपना जो भी साधन से आप वहां पहुंच सकते हैं वहां पर पहुंचेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब ये एनसीआर दिल्ली में, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर पे होगा तो ये पास में होगा आप लोगों के लिए, तो आप बड़ी संख्या में आ सकते हैं। उसमें भी क्या करेंगे हमारे लोग, बोलेंगे वहां मत जाइए, ये भी कई लोग कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछिए भैया वहां मत जाइए, तो क्या आपके साथ आए जो आप महाबोधि महाविहार का संघर्ष कर रहे हैं? बातें से काम नहीं चलेगा, सड़क पे दिखाई देना पड़ेगा।
तो ये करने के लिए 25 जुलाई को जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हम देशवासियों से अपील करते हैं आपके इस उद्यान से कि बड़ी संख्या में वहां पर आप लोग पहुंचिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे विरासत को बचाने की लड़ाई है। सिर्फ लिख देने से मात्र नहीं, बल्कि आपको हकीकत दिखाना पड़ेगा। ये करने के लिए आप जंतर मंतर में 25 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। मैं ऐसे आप लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि आपने देखा समय में थोड़ा सबको डिवाइड किया गया है और समय पे खत्म भी करना है, इसलिए मैं यही चाहता हूं हम सब लोगों से कि हमारा ये मकसद महाबोधि महाविहार को हासिल करने का है, उसे प्राप्त करना है, तो हमारी यूनिटी भी जरूरी है, एकता भी जरूरी है। तो सब भाई बहनों से कहिए कि एक छाते के नीचे आइए और इस आंदोलन को हम खड़ा करके जीतेंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन आज की डेट में बन चुका है। इतनी ही बात कहता हूँ। हमारे सभी उपासक उपासिकाएं, इस रोजगार की समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी बने, दीर्घायु हो, बहुत मंगल।